हेलो एवरीवन, मैं अजय दंसी आपके साथ दोबारा से एक छोटी सी स्टोरी लेके आया जिससे आपको समझ आएगा कि लाइफ में कभी भी मौका मिलता है या अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको कैसे हाथ से ना जाने दिया जाए। तो समझते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। तो एक छोटे से गांव में अक्कू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जो भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था और उसमें भी बहुत सारे जो लोग रहा करते थे जो आसपास के पड़ोसी थे, पर अक्कू से बहुत परेशान थे। कहते थे इसका कुछ होने वाला नहीं है, भोलेनाथ की पूजा ही करता रहता है और कुछ काम धाम है नहीं इसको, और ये पूजा में ही पागल है, ये पागल ही रहेगा, भगवान आने वाले तो है नहीं इसकी दर्शन देने इसे, वो ये लगा रहता पूजा करने। चलो यार, वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे करते करते कई महीने बीतते हैं, कुछ साल बीत जाते हैं और एक दिन ऐसा होता है कि भोलेनाथ उसके अक्कू के पूजा को या भक्ति को देखते हुए प्रसन्न होते हैं और वहाँ पे दर्शन देते हैं। दर्शन जब देते हैं तो भोलेनाथ आते हैं और अक्कू से कहते हैं, सुनो अक्कू, अपनी आंखें खोलो और जो मांगना है मुझसे मांग सकते हो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। तुमने बहुत तपस्या करी है मेरी, मैं तुम्हारी तपस्या को देखते हुए प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हारे प्रकट हुआ हूँ, तो जो भी मांगना है आप मांग सकते हो। तो वो एक ही बात भोलेनाथ से कहता है, भोलेनाथ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे एक बात चाहिए, वो एक काम कर देना आप कि जो गाँव वाले हैं जो मुझे कहते हैं कि भोलेनाथ नहीं आ सकते, आप बस उनके लिए एक बार थोड़ी मिल सकते हैं क्या उनसे, मेरी यही वो है विनती आपसे कि आप उनसे मिल लीजिए। तो भोलेनाथ कहते ठीक है, मैं उनसे मिलूंगा, पर एक यहाँ पे नहीं, एक काली पहाड़ी है, उस काली पहाड़ी के पीछे मैं बैठा हूँ और उनसे कहिए कि मैं वहाँ पे उनका इंतजार करूँगा, आप उनको मिलवाना चाहते हैं तो वहाँ पे लेके आइए। तो ये खुशी ये उससे अक्कू से सह नहीं आती है, वो सोचता गाँव वाले से तो मिलेंगे भोलेनाथ, तो जल्दी से जाता हूँ और गाँव वालों को बुलाता हूँ, भोलेनाथ आपसे मिलने वाले हैं। तो फटाफट जाता है, एक के गेट खटखट करता है कि सुनो सुनो सुनो, भोलेनाथ आए हुए हैं, चलिए वहाँ पे। तो एक गेट खुलता है और कहता है, चल भाग यहाँ से, कोई भोलेनाथ नहीं आए, तू पागल है, उसे भगा देते धक्का मार के। दूसरी गेट पे जाता है, खटखट करता है, कह रहा भोलेनाथ आए हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो। पर वहाँ पे भी ऐसा कुछ नहीं होता है, वहाँ पे भी चप्पल या जूते से मार के उसे भगा दिया जाता है। ऐसे करते करते कई गाँव में घरों में जाता है गाँव के, पर ऐसा क्या होता है कि उस गाँव में कहीं भी कोई भी उसकी बात को यकीन नहीं करता, उसे पागल कह के चप्पल गालियाँ से और भगा दिया जाता है उसे। पर ऐसा क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कहीं ना कहीं समझ आती हैं। कुछ गांव वाले थे जो समझते थे उसकी बातों को, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, इतना कह ही रहा है और इतनी मार खाने के बाद भी, गाली सुनने के बाद भी इतना जिद कर रहा है, तो क्यों ना चला जाए इसके साथ, देख लेते हैं, क्या पता भोलेनाथ आए हों। तो ऐसा करते हुए चलते हैं, कुछ लोग 10-15 लोग जाते हैं उसके साथ। रास्ते में जब पहाड़ी पे चढ़ते हैं, पीछे भोलेनाथ बैठे हैं काली पहाड़ी के, और जैसे जैसे शुरुआत करते हैं इस पहाड़ी के चढ़ने की, तो थोड़ी सी दूर जाने के बाद काफ़ी दूर पे चांदी के सिक्के बिखरे होते हैं। तो ये सब देख के गाँव वाले टूट पड़ते हैं, चांदी सिक्के उठाने लगते हैं, अरे ये क्या है ना। तो उठाते हुए अक्कू बोलता है कि अरे रहने दो, ये चांदी सिक्के कुछ भी नहीं है, अरे भोलेनाथ है वहाँ पे, बहुत कुछ देंगे आपको, चलो वहाँ पे। पर गाँव वाले कुछ कहते हैं कि अरे तेरे चक्कर में रहेंगे तो चांदी सिक्के चले जाएंगे, हम तो जा रहे हैं चांदी सिक्के लेके घर। वो अपना घर लेके चले जाते हैं। कुछ समझदार होते हैं, कहते चल यार इसके बाद क्या पता हो भी, चल देते हैं साथ में। फिर थोड़ी दूर आगे जाते हैं तो सोने के सिक्के पड़े होते हैं वहाँ पे। तो सोने के सिक्के कुछ देख के लालच आता है उनको, वो सोने के सिक्के के पीछे पड़ जाते हैं, टूट पड़ते हैं, वो भी उठाने लगते हैं सोने के सिक्के। आपको फिर भी समझाता है, अरे छोड़ दो, ये सोने सिक्के कुछ भी नहीं है, वहाँ भोलेनाथ हैं, कुछ मिनट के लिए हैं, चले जाएंगे, इसमें टाइम वेस्ट मत करो, चलो। पर वो नहीं समझते हैं, लेके चल लेते हैं सोने के सिक्के। उसमें से भी कुछ लोग बचते हैं, एक आधा जो बचा होता है, तो चल रहे होते हैं आगे। चलते चलते क्या होता है, कुछ दूर जाते हैं, आपको समझा रहा होता है उन्हें कि ये सब लालच के चक्कर में मत पड़ो, सीधा चलते रहो, वहाँ भोलेनाथ हैं, ये सब कुछ मिलेगा आपको, भोलेनाथ सब कुछ देंगे आपको, पर चलो तो सही वहाँ पे। पर चलते रहते हैं, धीरे धीरे जाके आगे जाके कुछ मिनट बचते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चांदी के सिक्के, सोने सिक्के कुछ भी नहीं, वहाँ पे हीरे पड़े हुए हैं वहाँ पे। और ये जो बचे कुचे लोग थे वो भी टूट पड़ते हैं उसके ऊपर। वो कहते हैं कि अरे तेरे चक्कर में रहेंगे तो अभी तो चांदी सिक्के भी छोड़े थे, सोने के भी छोड़ दिया, और हीरे भी छोड़ दें, नहीं भोलेनाथ हो ना हो भैया, ये तो लेके हम चल रहे हैं अपना घर। तो वो लेके वो घर चल देते हैं। और अक्कू कहता है अरे यार चल लो, मनाता रहता है, मानते नहीं है गाँव वाले और चल जाते हैं, कहते तेरे चक्कर में गए तो ये भी नहीं मिलने वाला हमें। तो वो अपना चले जाते हैं। अक्कू सीधा चुपचाप नाराज सा उदास सा भोलेनाथ के पास जाता है। भोलेनाथ से कहता है, भोलेनाथ गांव वाले तो कोई भी नहीं आए, कोई चांदी सिक्के उठा के ले गया, कोई सोने के, कोई हीरे, इनके चक्कर में पड़ा रहा और आपसे मिलने के लिए आई नहीं है। तो भोलेनाथ
से अप्पू ने पूछा, भोलेनाथ ऐसा क्यों हुआ? तो भोलेनाथ एक बात कहते हैं, मेहनत तपस्या तुमने करी थी, तो इसकी मेहनत का फल और तपस्या का, मेहनत करने का जो भी था, जो भोलेनाथ की तपस्या करने का जो फल था या उसकी वैल्यू तुम्हें ही पता थी, ठीक है। और उनको नहीं पता थी क्योंकि उन्होंने तपस्या नहीं करी थी, इसीलिए वो यहाँ तक आ नहीं पाए। अब वो चांदी और सोने और हीरे के चक्कर में वापस चले गए। तो इस बात से ये समझ आता है दोस्तों कि अपनी लाइफ में कभी भी अपॉर्चुनिटी आती है, छोटी मोटी भी कैसी भी, पर उसको अपने हाथों से ना जाना दिया जाए जब तक उसके बारे में समझे ना। अगर समझ लेते हैं तो आपके काम की नहीं है तो कोई बात नहीं, पर दूसरे के जिसके काम आ सकती है आप उसको शेयर कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचेगी। धन्यवाद।